नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10वीं राजनीति विज्ञान पार्ट 5 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। दोस्तों, हम इस पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाली एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र की चुनौती जातिवाद एवं आतंकवाद एवं परिवाद हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 3, इनमें कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा। दोस्तों, लोकतंत्र की चुनौती नहीं है भारत में अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 4, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। दोस्तों, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 5, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। दोस्तों, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 6, आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार। दोस्तों, आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 7, भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक भेदभाव समाप्त करना। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में सामाजिक भेदभाव समाप्त करना प्रमुख चुनौती है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 8, लिच्छवी किसकी उदाहरण थी? दोस्तों, लिच्छवी प्राचीन गणतंत्र की उदाहरण है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 9, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार में। दोस्तों, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 10, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन का। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन का कथन है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 11, मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड ब्राइस। दोस्तों, मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 12, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अखंडता। दोस्तों, राष्ट्रीय अखंडता एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 13, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशिक्षा। दोस्तों, लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 14,
लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन से विशेषाधिकार को। दोस्तों लोकतंत्र विशेषाधिकार को बढ़ावा नहीं देता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। इनमें किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों भारत एवं अमेरिका एवं इंग्लैंड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकतंत्र। दोस्तों वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2005 ईस्वी को। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 18। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के कुल 3 अंग हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1871 ईस्वी में। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि एग्जाम में बहुत ही अधिक बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1871 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। एन क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घाना। दोस्तों एन क्रुमा घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों रंगभेद के खिलाफ मंडेला दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। निम्न में कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। दोस्तों राष्ट्रीयता एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार में। दोस्तों महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग बिहार राज्य में बनाया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। निम्न में से कौन क्षेत्रीय दल हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनता दल। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल एक क्षेत्रीय दल है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। महिला आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 33%। दोस्तों महिला आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कुल 33% आरक्षण की बात कही गई है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया? तो दोस्तों राइट टू सर्विस एक्ट 15 अगस्त 2011 में बिहार में लागू किया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जनरल पिनोशे का संबंध चिली से था। दोस्तों जनरल पिनोशे का संबंध चिली देश से था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। 15वीं लोकसभा चुनाव में
15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10%। दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कुल 10% थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। किस देश में लिट नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीलंका में। दोस्तों श्रीलंका देश में लिट नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक। दोस्तों वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली लोकतंत्रात्मक है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। 1789 में कौन सी क्रांति हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांसीसी। दोस्तों 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुई? तो दोस्तों विधि के शासन की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों विधि की शासन की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? तो दोस्तों अरस्तु यूनान के एक दार्शनिक थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौरवपूर्ण क्रांति। दोस्तों उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत गौरवपूर्ण क्रांति की देन है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश स्विट्जरलैंड है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश स्विट्जरलैंड है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डायसी का। दोस्तों इंग्लैंड में विधि का शासन डायसी की देन है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी को बना था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1688 ईस्वी में। दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 81.40 करोड़। दोस्तों
नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग 81.40 करोड़ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक शासन। दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर बाय चैप्टर पार्ट खत्म कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली इसी तरह की और वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।